दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। फाइनली आज तेजी बनी, काफ़ी दिनों बाद अच्छी खासी तेजी अपन पोर्टफोलियो में देख पाए आज के दिन, और ऐसा एक्सपेक्ट भी किया था हमने कल के दिन कि आज तेजी बन सकती है। बट इस तेजी को किस तरह से देखना है वो मैंने आपको सिखाया था, समझाया था कल के आखिरी वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 पॉइंट्स की तेजी बनी, 1.78% की तेजी निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे 22,912 के आसपास की क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक ने 2.5% के आसपास, मिड कैप ने भी 2.5%, स्मॉल कैप ने भी 2.5% के आसपास की तेजी दिखाई। मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स प्लस में है, मैक्सिमम सेक्टर्स प्लस में है। तो आज इन्वेस्टर्स के पैसे बने होंगे, पोर्टफोलियोज में प्लस में क्लोजिंग देखने को मिली होगी। कुछ इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो ने निफ्टी को बीट भी किया होगा, क्योंकि आज आईटी सेक्टर भी चला है, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज पे अच्छी खासी तेजी के साथ में चली है। फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर तेजी क्यों बनी। वैसे ये पॉइंट्स आपको पता है, कल मैंने आपको बताए थे, बट इसमें कुछ नए पॉइंट्स भी ऐड हो चुके हैं, उसको भी एनालाइज करते हैं और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे मार्केट की जो रियल सिचुएशन है उसका आइडिया आपको होगा। सेंसेक्स 1400 पॉइंट्स ऊपर है, 8 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टर्स के प्लस में गए। पहला रीजन है कि ट्रम्प का जो कमेंट है मिडिल ईस्ट को लेकर, कि टेंशन अभी थोड़ी सी खत्म होगी, हम वॉर को एंड कर रहे हैं, ईरान अभी बातचीत कर चुका है हमसे। ये सब चीजें हमने देखी। अब ईरान के कमेंट्स पे हमने पढ़ लिए, सुन लिए कि ईरान मजाक उड़ा रहा है ट्रम्प का, कि ट्रम्प खुद डर के पीछे हट रहा है, हम तो नहीं डर रहे, हमने तो बातचीत नहीं करी, ट्रम्प ने ये सब चीजें झूठ कही। लेकिन स्टिल मार्केट को इसमें थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिला। साथ में आप देख सकते हैं ये मेंशन कर रखा है कि बहुत ही प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन हो चुकी है, और कुछ ही दिनों के अंदर ये जो वॉर है ना, ये खत्म भी हो सकती है। इसके बाद में आगे चलते हैं। ट्रम्प की जो सॉफ्टर टोन है उसकी वजह से ये जो इंडिकेशन है मार्केट को मिला कि मार्केट यहाँ से अच्छा कर सकता है। साथ में पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट, अगर यूएस के मार्केट को देखें कल हम, तो अच्छी खासी तेजी के साथ में बंद हुए थे। जापान, कोरिया, चाइना की आज की ओपनिंग देखें तो 2-3% की अच्छी ओपनिंग थी, साथ में अच्छी क्लोजिंग भी देखने को मिली है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे मिला है। शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर हुई है। ऑब्वियस है कि कल मार्केट इतना गिरा तो आज क्या होगा, जो कि कल किसी ने शॉर्ट किया, बड़े इन्वेस्टर्स ने उसको आज कवर किया। अब शॉर्ट कवर का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रल होता है। और वो न्यूट्रल अभी के लिए अच्छी बात है कि मार्केट में अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो उसका मतलब यह है कि जो शॉर्ट कर रहे हैं वो कवर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट यहां से और नहीं गिरेगा। अब शॉर्ट कवरिंग वाले भी डर के भी कर लेते हैं कभी कभी कि यार ये मार्केट तो अब यहां से चल जाएगा, तो जो प्रॉफिट उसको लेके निकलो। एक्चुअली आगे चल के अगले वीडियो में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। साथ में आप देख सकते हैं कि ये जियो पॉलिटिकल टेंशन के कम होने की वजह से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। शॉर्ट कवरिंग के बाद में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो आपको पता ही है। और शॉर्ट कवरिंग तो आज हुई है, मैंने आपको ये कल ही बता दिया था कि इस तेजी को देख के भ्रमित नहीं होना है। साथ में आप देखो एक्सपर्ट्स क्या करें। एक्सपर्ट्स की बातें सुनोगे तो थोड़ी सी हंसी आपको आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट ने ये कहा है कि एक बुलिश कैंडल बन चुकी है डे चार्ट के ऊपर, रिवर्सल फॉर्मेशन हो चुका है इंट्राडे चार्ट के ऊपर, जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो तेजी है ये पुल बैक रियली बन सकती है इन द नियर फ्यूचर। शॉर्ट टर्म में मार्केट अच्छा कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स को लगता है। बाकी ठीक है, आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करिए, और नहीं लगता है तो वो भी आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, रुपीस आज थोड़ा सा ऊपर गया, 10 पैसे की तेजी, हो सकता है इस वजह से एफआईएस ने कुछ लिया हो। बाकी आगे देखते हैं अगले वीडियो के अंदर कि एफआईएस ने आज क्या किया है। बाकी शॉर्ट कवरिंग है, रुपीस 50 पैसा गिरता है तो 10 पैसा रिकवर करता है। रुपीस भी बहुत बुरी हालत में अभी के समय है। ये 10 पैसे की तेजी को थोड़ा सा ऐसे नहीं देखना है अपने को कि यार बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो एड ऑन हुए, उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि यूएस के जो ऑफिशियल्स इन्होंने कहा है कि हम टारगेट करेंगे मिलिट्री साइट्स को और डिफेंस इंडस्ट्रीज को ईरान के अंदर, यानी अभी भी हम टारगेट करेंगे, अभी भी हम बम वहां पे फोड़ेंगे। एनर्जी फैसिलिटीज सिर्फ हमसे बची हुई है, वहां पे हम अटैक नहीं करेंगे, ये हमने कहा है। ठीक है, तो ट्रंप ने ऐसा नहीं बोला है कि हमने सीज फायर कर दिया, हम अटैक नहीं करेंगे। ट्रंप ये बोल चुका है, इजराइल भी अटैक कर रहा है, अभी भी कर रहा है, कुछ न्यूज आपने अभी देखी हो तो। बाकी अटैक है, कंटिन्यू चलेगा। एनर्जी फैसिलिटीज के ऊपर जो पावर प्लांट है, जो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी वहां पे अटैक हो गया तो वहां पे अटैक नहीं करेगा ट्रंप। कब तक के लिए? तकरीबन 5 दिन के लिए, ऐसा ट्रंप ने कहा है। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, उसका जो मिलिट्री एडवाइजर है, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि वॉर कंटिन्यू रहेगी। देखो ईरान हट नहीं रहा है अब पीछे, अब गेम इसके हाथ में आ चुका है देखा जाए तो। यूएस फिर भी थोड़ा सा डर रहा है, लेकिन ईरान अभी डर नहीं रहा है। ईरान बोल रहा है कि वॉर कंटिन्यू रहेगी।
देखो पहले जब भी वॉर होती थी ना, चाहे राजा महाराजाओं के टाइम पे होती हो या फिर वैसे होती हो, लीडर अगर मर जाता है ना तो वॉर खत्म हो जाती है। लीडर मर गया तो वहां पे क्या हो गया, हार गई वो जो भी है अपोजिशन। अब यहाँ पे उल्टा है, लीडर खत्म होने के बाद में यहाँ पे और लीडर बनते जा रहे हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे चीजें चलती जा रही है। सो ईरान बोल रहा है कि वॉर जब रुकेगी, जब यूएस सारे सैंक्शन हटा देगा, जैसे अभी ऑयल का सैंक्शन हटा दिया, तो इस तरह से सारे सैंक्शन हमारे ऊपर से हटा दे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी डैमेज किया है उसको कंपनसेट करें, यानी जो भी डैमेज किया उसके पैसे हमको दे। तो अगर ये दो चीजें हो जाती है तब जाके ईरान वॉर रोकेगा, नहीं तो ईरान कंटिन्यूसली बमबारी करता रहेगा। सो ये अच्छी खबर नहीं है। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक न्यूज आती है कि सऊदी अरेबिया का एक पोर्ट है जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, यानबू करके, इसका एक्सपोर्ट जंप हो चुका है 4 मिलियन बैरल्स पर डे। पहले 1 मिलियन बैरल पर डे था, तो 4 टाइम्स हो चुका है। यानी अब सऊदी अरेबिया से अपन इंपोर्ट कर रहे हैं और वो एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ईरान अब यहाँ पे भी अटैक कर रहा है। सो आप देख सकते हैं वहाँ की जो लार्जेस्ट ऑयल और गैस ड्रिलिंग कंपनी है उसने सस्पेंड कर दिया अपना कुछ ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो चीजें सुधरी नहीं है, ये जस्ट आपको बताने की कोशिश यहाँ पे मेरी है। अब देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर गिरावट होती है, तेजी आती है, कुछ तेजी एक दिन में रिकवर होती है, कुछ एक साल में होती है, कुछ अगले साल में होती है। लेकिन मार्केट गिरता है, हर साल गिरता है। 2001 में मार्केट 40% गिरा, 2002 के अंदर 22% गिरा, 3 में 15%, 29%, 13%, कभी 4% गिरा, कभी 6% ही गिरा, कभी 60% गिर गया 2008 के अंदर। ठीक है, तो मार्केट के अंदर प्लस माइनस चलता है, और इस प्लस माइनस होने के चक्कर में क्या होता है, वैल्यूएशन नीचे आती है। और जब वैल्यूएशन नीचे आती है तो फिर वहां पे जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उसके अगले 2-3 साल में अच्छे रिटर्न्स आते हैं। सो ये डेटा आपके सामने है, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये डेटा एक और रिमाइंडर के लिए कि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको अभी डिस्कस करने के पीछे का रीजन क्या आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार आप देख लो, अगर निफ्टी की वैल्यूएशन 28-30 है, अगर आपने वहां पे खरीदा तो अगले 3 साल में नॉर्मली 40% का नुकसान होता है, क्योंकि आप पीक पे खरीदते हो। 26-28 भी बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन होती है, उसमें भी 36% के लॉसेस होते हैं। अगले 3 साल के रिटर्न हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है। 24-26 में जब निफ्टी था तो उसके 3 साल में 32% के नेगेटिव रिटर्न दिए, 22-24 में 14। अब जैसे जैसे पी रेशियो कम हो रहा है वैसे वैसे रिटर्न बढ़ना शुरू हो गए। 20-22 जो भी कुछ टाइम पहले थे अपन, तो अगले 3 साल में नॉर्मली अगर इस वैल्यूएशन पे निफ्टी पहले रहा है तो 21% के रिटर्न दिए हैं 3 साल में। ये CAGR नहीं है, एब्सोल्यूट रिटर्न है। ठीक है, कम है रिटर्न। 18-20 में अगर निफ्टी रहा है तो ये 21% का रिटर्न बढ़ के 51% का हो चुका है। उसके बाद में 16-18 ये सब चीजें आप देख सकते हैं। हम बस यही तक अभी देखने वाले हैं, क्योंकि फाइनली अब जो निफ्टी की वैल्यूएशन है वो 20 के नीचे आ चुकी है। आज की जो वैल्यूएशन है उसकी अमाउंट आप देख सकते हैं 19.7 है। इट मीन्स मार्केट कंफर्टेबल हो रहा है। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि Q4 में जो नंबर्स अच्छा आएंगे कंपनी के, देखो ऐसा कुछ तो होगा नहीं, बहुत एक्सपेक्टेशंस बीट हो रही है ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ भी परसेंट बढ़ेगी ना कंपनी के नंबर्स, तो वैल्यूएशन यहाँ से और कंफर्टेबल होगी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको 1 साल का पी चार्ट दिखाऊं निफ्टी का, सो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 1 साल के लो पे है, मीडियन 22 है और अभी के समय 19.7 है। अगर मैं आपको 3 साल का डेटा दिखाऊं तो 3 साल के डेटा के भी हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट लो के आसपास है। ठीक है, अगर मैं आपको 5 साल का डेटा दिखाऊं तो 5 साल के डेटा के अंदर भी आप देख सकते हैं ये अपने लो के आसपास से। देखो यहाँ पे जो लो बना था ना वो थोड़ा सा और नीचे बना था, तो उसके लिए अभी गैप बाकी है। ठीक है, वो भी पॉसिबल हो सकता है। और अगर हम इसमें देखें 10 साल, तो उसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे अपना जो लो है इसके आसपास है। सो यहाँ पे अब निफ्टी अब धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जा रहा है, मार्केट कंफर्टेबल होते जा रहा है। और अगर कोई इन्वेस्टर, जैसे एक सपोर्ट हमने निफ्टी का डिस्कस किया था जो मेजर सपोर्ट, वहां तक निफ्टी पहुंचता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इन्वेस्टर अपनी पहली बाइंग कर देगा और वहां पे बनता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जस्ट एक डेटा बता रहा हूं, क्योंकि डेटा के हिसाब से चलोगे तो फिर चीजें सही होगी, आपके फेवर में होगी, क्योंकि हमारे हाथ में जस्ट अपना एक्शन ही है, बाकी मार्केट को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाकी अब देखो कल क्या है, कल का दिन है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसों छुट्टी है। सो मार्केट रिएक्शन देता है, जिसमें अगला दिन ऑफ होता है तो उस दिन थोड़ा सा नेगेटिवली देखता है मार्केट। तो देखते हैं कल नेगेटिव होता है या नहीं होता है। सो कल छुट्टी नहीं है, परसों छुट्टी है 26 तारीख की श्री राम नवमी की, और 31 मार्च को भी दोस्तों छुट्टी है महावीर जयंती की। ठीक है, सो यहाँ पे 2 ऑफ अभी है इसी महीने, तो उस हिसाब से थोड़ा सा देखना है। अब देखो जैसा कि ये कल का चार्ट है, और कल मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी इसके ऊपर चल गया तो कंफर्मेशन है, इसके ऊपर चल गया तो रिवर्सल है।
सो निफ्टी कितना ऊपर जाना चाहिए था? अगर निफ्टी को कंफर्मेशन देना है, ये कल का ही डेटा है, ये कल की ही कैंडल है, 1.80%। अभी निफ्टी कितना ऊपर गया? 1.7 कुछ परसेंट, यानी इसको निफ्टी अभी तोड़ नहीं पाया। तो ना तो आज कंफर्मेशन मिला, और कंफर्मेशन नहीं मिला तो ऑब्वियस रिवर्सल भी नहीं मिला। सो कोई खुश होने की बात नहीं है। सो ये है पॉइंट अभी के मार्केट का। थोड़ा सा मार्केट अभी इसी तरह से बना हुआ है, पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा इस मार्केट के अंदर, लेकिन देखते हैं कब चीज़ें प्ले होती है रिवर्सल के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल के 3 वीडियोस आप देख लेना, इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।